अरे यार, ओके ठीक है। तो मैंने तुम लोगों को एक होमवर्क दिया था, किसी ने किया? ऐसा कुछ था कि ये m1 है, ये m2 है, इसका वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी v2। आफ्टर द कोलिजन ये va से मूव कर रहा है और ये vb से मूव कर रहा है, और हम लोग को दिया हुआ था कि इलास्टिक कोलिजन है। मुझे va और vb बताना था। लास्ट क्लास का सबने नोट्स पढ़ा है वापस से? किसी को कोई डाउट है उसमें? vb इक्वल टू v2 नहीं खुशी, m1 m2 पता नहीं ना इक्वल है या नहीं है। जरूरी नहीं ना खुशी कि m1 और m2 इक्वल हो। तो पहला इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन। तो m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m2 vb माइनस m1 va। पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन हम लोग लिखे थे 1 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हमें पता था v1 इज ग्रेटर देन v2। तो दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये आया था v1 माइनस v2। ठीक है तरुण, दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये आया था v1 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये हम लोग का सेकंड इक्वेशन आया था। ये सद्वैत जस्ट स्टार्ट ही किया है फर्स्ट लाइन। ओके सत्यम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? मुझे लेट्स से मुझे vb मैं एलिमिनेट करता हूँ, तो मैं vb को लिख सकता हूँ v1 माइनस v2 माइनस va। vb को ये लिख सकता हूँ, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m2 v1 माइनस m2 v2 माइनस m2 va माइनस m1 va। 2m1 v1 v2। ओके, तो यहाँ से va को एलिमिनेट करो, तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा। m2 v2 है, यहाँ भी m2 v2 है, v1 वाले का टर्म को एक साथ ले आओ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा m1 माइनस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 v2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ va। और va हमारे पास आ जाएगा, माइनस va निकाल लेते हैं, ज्यादा बेटर है। अद्वैत अभी मैंने लेफ्ट माना है, बाद में हम लोग साइन के हिसाब से देख लेंगे। m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर कुछ तो छूट गया, v1। तो सब लोग का ये आया है क्या va का वैल्यू? सर लास्ट स्लाइड देखो। सब लोग का सेम है va का वैल्यू। अब ये माइनस है, माइनस का क्या मतलब है कि जो ब्लॉक ए है वो आगे की ओर मूव करेगा विथ ए स्पीड दिस डायरेक्शन बस अपोजिट होगा। तो बस एक एक्सप्रेशन ये आ गया। और vb देखो, vb क्या है? vb इज v1 माइनस v2 माइनस va। vb इज
V1 माइनस V2 माइनस VA, तो आ जाएगा V1 माइनस V2 प्लस M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू V1 प्लस 2M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। तो M1 प्लस M2 को एलसीएम में कॉमन ले लो। ओके सत्यम, तो M1 V1 प्लस M2 V1 माइनस M1 V2 माइनस M2 V2 प्लस M1 V1 माइनस M2 V1 प्लस 2 M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ हो रहा है कैंसिल आउट। M2 V1 M2 V1 और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पर माइनस M2 V2, यहाँ पर प्लस 2 M2 V2। तो ओवरऑल हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, M1 V1 प्लस M1 V1 दैट इज 2 M1 V1 2 M1 V1। अब यहाँ पर देखो 2 M2 V2 माइनस M2 V2, 2 M2 V2 ग्रीन वाला माइनस M2 V2, तो क्या बच गया प्लस M2 V2 माइनस M1 V1 प्लस M2 V2 माइनस M1 V1। एक मिनट, M1 V1 है V2 है, माइनस M1 V2 अपॉन M1 प्लस M2। ये आया हम लोग का VB का एक्सप्रेशन। तो VB हम लोग लिख देते हैं 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू V1 प्लस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। सबका सेम एक्सप्रेशन आया है या कुछ अलग आया है? सेम आया है। ओके तो मैं दोनों को एक जगह पे लिख दे रहा हूँ, VA वाला भी मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। VA इज M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू V1 प्लस 2 M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2 M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू V2। ये हम लोग का VA का एक्सप्रेशन आया, और एक माइनस साइन है तो मैं ऐसा बोल दे रहा हूँ कि M1 जो है ये VA डैश बोल दे रहा हूँ, M1 जो है वो VA डैश से इधर मूव कर रहा है और M2 जो है वो BB से आगे मूव कर रहा है। वो माइनस को एलिमिनेट करने के लिए मैंने डायरेक्शन अपोजिट कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? सिंपल सा मैथ्स था, सॉल्व करना था। सर एक बार पीछे वाला स्लाइड दिखा देना। फर्स्ट स्लाइड, तो ये फर्स्ट स्लाइड है, इसमें कुछ नोट करना है? ओके ये सेकंड स्लाइड, कुछ भी नहीं किया, बस सिंपलीफाई किया है। सर थर्ड स्लाइड। फर्स्ट वन, सर थर्ड। ओके थर्ड, ठीक है थर्ड मेरा ये था।
Khushi, actually in the first step I had done v2 minus v1 instead of v1 minus v2. खुशी v2 minus v1 करोगी तो फिर ऑब्जेक्ट कोलाइड ही नहीं करेगा ना. अगर तुम बोलोगी v2 बड़ा है तो ऑब्जेक्ट कोलाइड ही नहीं करेगा ना. Okay. Done? वाला लाइन इरेज कर रहा हूँ और मतलब पूरा सिचुएशन मैं अभी लिख देता हूँ कि हमारे पास एक ब्लॉक था m1 मास का, एक ब्लॉक था m2 मास का. ये v1 स्पीड से आ रहा था, ये v2 स्पीड से जा रहा था एंड v1 इज ग्रेटर देन v2. आफ्टर द कोलिजन m1 जो है va डैश से आगे मूव कर रहा है और m2 जो है वो vb से आगे मूव कर रहा है और vb और va का वैल्यू हमें पता है. va डैश और vb का वैल्यू मुझे पता चल चुका है. ओवरऑल सिचुएशन ये है. अच्छा vb बड़ा होगा या va डैश बड़ा होगा? सर वी भी बड़ा होगा ना. अगर मान लो m1 राइट मूव कर रहा है तो v बड़ा होगा. अगर राइट में मूव कर रहा है तो दोनों राइट में मूव कर रहा है तो. केस 1, if m1 is equals to m2, अगर दोनों मास इक्वल हुआ तो देखो क्या होगा. अगर m1 इक्वल टू m2 हुआ तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? 0. और ये क्या बन जाएगा? vb इक्वल टू v1 आ जाएगा. vb बन जाएगा v1 के बराबर और va देखो क्या बन जाएगा? va डैश. ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? v2 बन जाएगा. तो va डैश क्या बन जाएगा? v2 बन जाएगा. मतलब अगर m1 और m2 इक्वल हुआ तो देखो सिचुएशन क्या हुआ. ये मेरा m1 था, ये m2 था, ये v1 से मूव कर रहा था, ये v2 से मूव कर रहा था. आफ्टर द कोलिजन m1 जो है और m2 जो है वो क्या हो रहा है? v1 से मूव कर रहा है. दिस इम्प्लाइज इज एक्सचेंज्ड. कब? two blocks and two blocks of equal mass undergo elapsed होगा. दो ब्लॉक में इक्वल मास के दोनों का वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा. ये हम लोग कंडीशन याद रखेंगे. सब लोग एक बार चेक करना कि vb v1 के बराबर आया या नहीं आया, va डैश v2 के बराबर आया या नहीं आया. ये वाले स्लाइड पे देखो फिर वापस से. अगर m1 m2 इक्वल हुआ तो क्या होगा? ये वाला बन जाएगा 2m अपॉन 2m1 vb v1 के बराबर हो गया और राइट साइड वाला तो टर्म 0 ही हो गया. डन. ये सब कुछ में आया है या नहीं? Okay, next case 2. Case 2.
M1 is much greater than M2, या फिर पहले M2 बड़ा ले लो. M2 is much greater than M1. तो अगर M2 बहुत बड़ा हुआ, मतलब इसका सिचुएशन तुम रियल लाइफ एग्जांपल ऐसा सोच सकते हो कि तुम एक बॉल को दीवार पर फेंक के, वर्टिकल दीवार है, उसमें तुम एक बॉल फेंके, दीवार को कुछ फर्क पड़ेगा? दीवार का कोई वेलोसिटी चेंज होगा? तुम लोग वो देखे हो टकेसीज कैसल या नहीं देखे हो? यस सर। सब लोग? यस सर। हाँ, उसमें वो वॉल मूव करता रहता है, थर्मोकॉल का वॉल होता है मोस्ट प्रोबब्ली. जस्ट अ मिनट. हाँ, तो अगर मैं अभी मान रहा हूँ कि M2 जो मेरा ब्लॉक आ रहा है, मतलब ब्लॉक जो आगे है वो बहुत बड़ा है, तो देखो क्या आएगा. VA डैश का वैल्यू देखो क्या आएगा, और VB का वैल्यू क्या आएगा बताओ, अगर M2 बहुत बड़ा है तो. M2 अगर बहुत बड़ा है तो ये वाला टर्म क्या होगा, इस वाले टर्म का वैल्यू? 0 के पास. 0 के पास. और ये वाला टर्म क्या होगा? M2 अपन M2 बन जाएगा. M2 माइनस M1 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली M2 लिख देंगे, और M1 प्लस M2 भी क्या होगा, M2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि M2 बहुत बड़ा है. तो बहुत बड़ा में कुछ ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, फर्क नहीं पड़ेगा. तो VB क्या होगा, V2 के बराबर आ जाएगा. VB विल बी इक्वल टू V2, और VA डैश देखो क्या आ रहा है, सर 2v2 माइनस v1. 2v2 माइनस V1 ऐसा कुछ आएगा. हाँ चैतल वहां पर देख एक बार चेक करना. चैतल देखो ये वाला टर्म क्या होगा, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ M2 है ना, तो ये 2M2 अपॉन M2 बन जाएगा, ये वाला टर्म 2M2 अपॉन M2. तो ये क्या बन गया, 2v2. और ये वाला क्या होगा, माइनस V1 बनेगा. M1 माइनस M2 को हम लोग माइनस M2 अपॉन M2 लिख सकते हैं. तो ये बन जाएगा माइनस V1 प्लस 2v2, माइनस V1 प्लस 2v2. तो सिचुएशन क्या हो गया कि ये मेरा MA था, M1 था, ये V1 से जा रहा था, और ये M2 था, ये V2 से जा रहा था. तो आफ्टर द कोलिजन M2 बहुत बड़ा था, तो देखो M2 का स्पीड तो कुछ फर्क पड़ा, M2 को कोई फर्क नहीं पड़ा, V2 से भी वो जा रहा है. लेकिन M1 को क्या हुआ, M1 का स्पीड माइनस V1 प्लस 2v2, राइट. अब देखो इफ V2 इज इक्वल टू 0, जो हम लोग का नॉर्मल केस है, जैसे दीवार है, दीवार पे तुम बॉल फेंकोगे, अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ तो क्या होगा, अगर तुम V स्पीड से बॉल फेंकोगे तो बॉल किस स्पीड से वापस आएगा, V से आएगा क्या? तो अगर मैंने V1 स्पीड से बॉल फेंका और V2 0 है, तो ये देखो माइनस V1 आ जाएगा, मतलब V1 इस डायरेक्शन में है और ये रुका रहेगा. सारे सब कुछ प्रूफ हो रहा है सही से, सारे रियल लाइफ सिचुएशन. सर रिपीट कीजिए ना प्लीज. हाँ रिपीट, ये वाला तुमको समझ में आया, ये माइनस V1 प्लस 2v2 और V2. सर वही सर. अच्छा वही से, ठीक है. अब तो मेरा M2 बहुत बड़ा है, तो अगर M2 बहुत बड़ा है तो M1 प्लस M2 किसके बराबर होगा, M2 अगर बहुत बड़ा है तो
अगर M2 बहुत बड़ा है तो M2 माइनस M1 को हम लोग M2 लिख सकते हैं, और M1 प्लस M2 को भी हम लोग M2 लिख सकते हैं अगर M2 बहुत बड़ा है तो। हाँ या ना? सर अप्रोक्सीमेटली। हाँ यस अप्रोक्सीमेटली, सर, लेकिन अगर यस बहुत बड़ा है तो फिर अप्रोक्सीमेटली हो गया। तो ये वाला टर्म क्या बन गया? V2 बच गया। ठीक है प्रश्न ना? यस सर। अच्छा अब इधर वाला टर्म देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2M1 अपॉन M2, M1 प्लस M2 हम M2 के बराबर हो जाएगा, और M1 अपॉन M2, M1 बहुत छोटा है कंपेयर टू M2, तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? 0 हो जाएगा क्या? हाँ सर। तो क्या बन गया? V2 VB जो होगा वो V2 के बराबर हो गया। हाँ सर, समझ गया अभी। ठीक है। और अगर मान लो V2 0 हुआ, जो अपना बॉल वाला केस है, तो जिस स्पीड से बॉल को फेंकते हैं उस स्पीड से वापस आएगा, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो। ये सारे केसेस हम लोग इलास्टिक कोलिजन के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान देना। डन? Yes, sir. ओके। केस 3 हम लोग इस पे क्या लिए थे? M2 बराबर है ना? हाँ, अगर M1 बहुत बड़ा हुआ, केस 3 M1 बहुत बड़ा हुआ, मान लो एक ट्रक के सामने एक साइकिल आ गया, ऐसा कुछ, M1 बहुत हेवी है, M1 ये M2, तो इस केस में देखो VA क्या आ रहा था? M1 बहुत बड़ा है, Sir, V1. M1 अगर बहुत बड़ा है तो ये तो 2V1 बनेगा ना यहाँ। अच्छा तुम VA' बता रही हो? हाँ हाँ। अच्छा, तो M1 बहुत बड़ा है तो ये तो बन गया पहला वाला टर्म V1, और दूसरा वाला टर्म 0 बन जाएगा। नीचे में 2M2 अपॉन M1 हो जाएगा, 2M2 अपॉन M1 इज अप्रोक्सीमेटली 0। तो VA' आ गया अपना V1 था ना? हाँ VA' आ गया अपना V1, और VB क्या आ जाएगा? 2V1 minus V2. 2V1, ये वाला टर्म बन जाएगा, M1 बहुत बड़ा है तो 2M1 अपॉन M1, तो ये वाला टर्म बन जाएगा V1, और ये वाला माइनस M1 अपॉन M1, दैट इज माइनस V2। हाँ 2V1 माइनस V2, तो VB बन गया 2V1 माइनस V2। देखो ऐसा होना भी चाहिए था, अगर ट्रक किसी के सामने आया तो ट्रक के स्पीड को फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, तो ये V1 से आ रहा था, ये V2 से जा रहा था, तो अभी भी 1 जो होगा वो V1 से ही जाएगा। और मान लो, चलो एक सिचुएशन सोचो कि ट्रक के सामने साइकिल आया, तो क्या होगा साइकिल के साथ? साइकिल ऐसे फेंका जाएगा क्या दूर? आई थिंक तुम लोग वीडियो कोई देखे होगे इस टाइप का। तो साइकिल आगे की ओर जाएगा 2V1 माइनस V2 स्पीड से। अगर मान लो साइकिल रुका हुआ होता, V2 0 होता, तो ट्रक के डबल स्पीड से साइकिल आगे जाता। राइट? ये फील आ रहा है सबको? इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो तुमसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अगर M1 बहुत ज्यादा होगा M2 से तो क्या होगा, M2 बहुत ज्यादा होगा तब क्या होगा, एंड सो ऑन डिफरेंट सिचुएशन। ओके। अच्छा अभी तक जो हम लोग कोलिजन डिस्कस किए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं
हेड ऑन कोलिजन। अभी तक जितना भी डिस्कस किया ना वो होता है हेड ऑन कोलिजन, कि एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर इस लाइन पे कोलिजन हो रहा है। लेकिन क्या जरूरी है ऐसा कोलिजन हो? ऐसा भी तो हो सकता है ये यहाँ से जाके इसके कोने पे टकराया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये हेड ऑन कोलिजन नाम दे देना, भूलेंगे नहीं। जैसे मान लो हम लोग कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, सब लोग कैरम बोर्ड खेले होंगे। यस ओके। मान लो ये कोई कॉइन है, लेट्स सी ये ब्लैक कॉइन है और ये तुम्हारा वो है। तो अगर मान लो इस कॉइन को मुझे इस पॉकेट में डालना है, मुझे इस पॉकेट में डालना है, तो हम लोग कैसे मारेंगे इसको? जाएगा कि नहीं जाएगा? थोड़ा और आगे कर लो, यहाँ कर लो, मान लो उतना पे डिफिकल्ट हो जाएगा जाना, बहुत कम चांसेस होगा। यहाँ पर है तो हम लोग इस वाले पॉकेट में भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं? भेज सकते हैं। कैसे भेज सकते हैं? स्ट्राइकर कहाँ रखेंगे? उसके नीचे का पार्ट में। क्या स्ट्राइकर कहाँ पे रखेंगे? कौन से पोजीशन पे? 2 टू। सर 1 और 2 दोनों। 1 और 2 काइंड ऑफ। 1 पे भी रख सकते हैं, 2 पे ज्यादा डिफिकल्ट होगा, 1 पे ज्यादा आसान होगा, ज्यादा ज्यादा चांसेस होगा 1 से कि हम लोग का कॉइन जो है वो पॉकेट में चला जाए। तो 1 से अगर हम लोग को हिट करना है तो हम लोग कैसे हिट करेंगे? सर वहाँ पे कॉर्नर पे। यहाँ पे हिट करेंगे क्या? सेंटर पे? तो थोड़ा कॉर्नर पे। हाँ सेंटर पे अगर हिट करेंगे तो क्या होगा, ये इधर आगे चला जाएगा ऐसा। और हो सकता है कि इस वाले पॉकेट में भी आए अगर अपना सही रहा तो सब कुछ। लेकिन अगर मुझे उस पॉकेट में मूव कराना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कहीं यहाँ मूव सेट करेंगे तो फिर ये इधर से इधर निकल सकता है। उसको हम लोग कौन सा सॉर्ट बोलते हैं? कट। तो हम लोग एग्जैक्टली क्या हो रहा है, सेंटर पे हम लोग नहीं हिट कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा साइड में हिट कर रहे हैं। तो साइड में हिट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग का जो सिचुएशन है इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन, कोलिजन एट सम एंगल। वो उसके सेंटर टू सेंटर हम लोग हिट नहीं किए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पूरा ऑब्लिक कोलिजन पे अपना, हम अभी तक जितना भी चीज पढ़े वो हेड ऑन कोलिजन था, अब हम लोग पूरा चीज अपना ऑब्लिक कोलिजन पे शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टडी दो ऑब्लिक कोलिजन। हम लोग इस फेयर केस में देख रहे हैं, वो सिंपल होगा। जैसे मान लो कि ये स्फीयर है, एक कॉइन है कैरम का, और यहाँ पर दूसरा कॉइन है और मैंने इसको इधर हिट किया। वैसे दिस इज कॉइन ए, ब्लू कलर से बना दो। इसको मैंने आगे हिट किया विद स्पीड v0। फ्रिक्शन नहीं है, एज्यूम कर रहे हैं फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या होगा, ये आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा और ये यहाँ पहुंच जाएगा थोड़ी देर बाद, राइट। अब जैसे ही ये यहाँ पहुंचा, ये इस जोन में कोलिजन होगा यहाँ पे, हाँ या ना? इस पॉइंट पे दोनों टकराएगा येलो वाले डॉट पे, तो इस डायरेक्शन में मेरा कोलिजन होगा। सेंटर टू सेंटर अगर हम लोग ज्वाइन करें, ये सेंटर टू सेंटर ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में मेरा कोलिजन होगा। कोलिजन विल ऑकर इन दिस डायरेक्शन। Collision will occur in this direction, center to center.
सेंटर टू सेंटर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इस डायरेक्शन में मेरा कोलिजन हुआ, और जो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, लेट्स से ये वाला जो ग्रीन वाला, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। क्या इस डायरेक्शन में कोलिजन हुआ है? उस डायरेक्शन में कोई उस पे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ब्लू वाले बॉल पे नहीं। नहीं, क्योंकि जो रेड वाला बॉल है वो इस पर फोर्स किधर लगा सकता है? इधर लगा सकता है फोर्स, और ब्लू वाला जो होगा वो रेड वाले पे इधर फोर्स लगाएगा। रेड वाले पे ऊपर फोर्स लगेगा और ब्लू वाले पे नीचे फोर्स लगेगा। तो इस जो ग्रीन वाला लाइन है उस पे कोलिजन हुआ ही नहीं है, तो इस वाली लाइन पे नो कोलिजन। यहाँ तो सबको फील आ रहा है कि क्या सीन है। जो अपना लाइन ऑफ इम्पैक्ट है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और किसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा नहीं। यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। डन। Yes. ओके, अब देखो। एक मिनट। हाँ प्रसन्ना, तुम्हारा मैसेज नहीं आया प्रसन्ना? अच्छा, नहीं दिनेश सर ने। सर आपने क्या बोला मैसेज? वो तुमने पूछा ना सीए का पेपर, किसी ने पूछा कि सीए का पेपर किसने बनाया, तो दिनेश सर ने। नहीं सर, आपको तो मैसेज नहीं है वो क्या? अच्छा, वो तुम्हारा पहला लाइन डॉट आया था, उसके खोल के देखा था, मैसेज देखा। अच्छा, मान लो ये वी नॉट स्पीड से आ रहा था, इधर वी नॉट स्पीड से आ रहा है, ये एंगल लेट्स से थीटा है। ये सेंटर टू सेंटर वाला एंगल हम लोग समहाउ निकालेंगे, देखेंगे थोड़ी देर बाद। लेट्स से ये एंगल थीटा है। तो एक काम करते हैं, इस वाले बॉल का ये रेड वाला लाइन है, और ये ग्रीन वाला जो आगे लाइन है ना, उसी के पैरेलल मैंने लाइन बना रखा है, रेड और ग्रीन। तो इसका इधर की ओर स्पीड क्या होगा? वी नॉट साइन थीटा। और इधर की ओर स्पीड क्या होगा? वी नॉट कॉस थीटा इनिशियली बिफोर द सर कोलिजन। थीटा वो एक्स एक्सिस तक ही है थीटा। हाँ हाँ हाँ, यहाँ से ये जो डॉटेड लाइन है ना, डॉटेड लाइन और ग्रीन वाले तक ही लाइन है। के बीच का एंगल। हाँ, ओके डॉटेड से ग्रीन वाले लाइन के बीच का एंगल है थीटा। तो इनिशियली मेरा सिचुएशन ये है। अच्छा, ये जो ग्रीन वाला लाइन है उस अलोंग कोलिजन हुआ क्या? नहीं हुआ। तो अगर मेरा इनिशियली इधर की ओर वी नॉट कॉस थीटा स्पीड था, तो फाइनली भी इधर की ओर स्पीड क्या रहेगा? वी नॉट कॉस थीटा। ये चेंज करेगा क्या? कर सकता है क्या? उधर की ओर कोई फोर्स है ही नहीं, तो मेरा इधर की ओर जो स्पीड होगा वो चेंज नहीं कर सकता है। तो पहले अगर वी नॉट कॉस थीटा था, तो अभी भी वी नॉट कॉस थीटा रहेगा। और इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन का अगर हम लोग बात करें, तो इस डायरेक्शन में क्या हुआ? इस डायरेक्शन में काइंड ऑफ हेड ऑन कोलिजन हुआ है क्या? इस डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट है जो वी नॉट साइन थीटा से आया और उसे टकरा गया दूसरे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे। तो हम लोग नॉर्मल जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे उस डायरेक्शन में, राइट? एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे इसको। ये यहाँ तक समझ में आया सबको? वी नॉट कॉस थीटा सेम रहेगा, और उस डायरेक्शन में जैसे नॉर्मल सॉल्व। सर उस डायरेक्शन में हेड ऑन कोलिजन कैसे यहाँ पर रहेगा? नो कोलिजन, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में देखो सेंटर टू सेंटर वो हुआ है ना, सेंटर टू सेंटर
हिट हुआ है ना, जिसको मैं हेड ऑन कोलिजन का टाइप ऑफ बोल सकता हूँ ना। Okay. सही है। Okay. ओके, एक मिनट। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन के थ्रू इसको ज्यादा समझते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लो ऐसा सिचुएशन है, ये एक बॉल है, ये एक क्वाइन है, इसका रेडियस इसका रेडियस है 2r, इसका मास है 2 kg, ये ऐसे सीधा गया विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और ये यहाँ पर एक बॉल रखा हुआ है सेम काइंड का, इसका रेडियस है 3r, इसका मास है 5 kg, और जो अपना कोलिजन होगा उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है 1/2। मुझे बताना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द टू, लेट्स से दिस इज बॉल A एंड दिस इज बॉल B, तो बताना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोथ द बॉल आफ्टर द कोलिजन। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ both ball after the collision। दोनों लाइन के लॉन्ग वेलोसिटी निकालना, नेट वेलोसिटी मत निकालना। इम्पैक्ट वाले लाइन के लॉन्ग और दूसरे वाले लाइन के लॉन्ग। हाँ सत्यम, जस्ट अ मिनट। हाँ सत्यम, हो गया लास्ट स्लाइड। सॉरी, ओके। एक बार खुद से सॉल्व करो, ट्राई करो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे करना है। किसी का एंगल निकला, कितने एंगल पे कोलिजन होगा?
ये एंगल कितना होगा? सर 37 डिग्री होगा क्या? 37 डिग्री होगा, सही है। कैसे होगा 37? क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ज्वाइन करें तो ये लेंथ क्या हो जाएगा? 2r + 3r, दैट इज 5r, और ये लेंथ है 3r, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 37 डिग्री। सॉल्व हो रहा है या सॉल्व करें? तो ये सॉरी, ब्लैक से वेदांत, किसका आंसर है 6? ब्लू वाले का? ओके ठीक है, तो रैंडम लेता है, मैं सॉल्व कर लेता हूँ, मुझे याद नहीं है। अच्छा, अब इसका ये वाले बॉल का देखो, स्टार्टिंग में ब्लैक वाला एक्सेस और ये ब्लू वाला एक्सेस, ये एंगल है 37 डिग्री। तो इसका इधर की ओर स्पीड क्या होगा? 20 cos 37, दैट इज 16, और इधर की ओर स्पीड क्या होगा? 20 sin 37, दैट इज 12। तो आफ्टर द कोलिजन ये 12 तो नहीं चेंज करने वाला, तो ये ब्लॉक 12 से तो इधर मूव करेगा ही करेगा, राइट? वो 12 तो मुझे कुछ भी नहीं करना है। अब इस डायरेक्शन में देखते हैं, इस ब्लैक वाले along द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, along द लाइन ऑफ इम्पैक्ट का बात करो तो along द लाइन ऑफ इम्पैक्ट हमारा सिचुएशन क्या हुआ? एक 2 kg का ब्लॉक था जो 16 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, ये 5 kg ब्लॉक को हिट किया और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है 1/2। तो आफ्टर कोलिजन लेट्स से ये 2 kg ब्लॉक v1 से मूव कर रहा है और ये 5 kg ब्लॉक v2 से मूव कर रहा है। मोमेंटम कंजर्वेशन 16 to the 32 is equals to 5v2 minus 2v1, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला E is equals to velocity of separation upon velocity of approach, or this implies v1 plus v2 is equals to 8
फर्स्ट सेकंड वेदांत यही इक्वेशन आया था। वेदांत कुछ गड़बड़ की है। ओके यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, 5v2 माइनस 2v1, 5v2 माइनस 2v1 इक्वल टू 32 और v1 प्लस v2 इक्वल टू 8 इक्वल टू 32 एंड v1 प्लस v2 क्या है 8 है, तो हम लोग लिख देते हैं ट्वाइस ऑफ v1 प्लस ट्वाइस ऑफ v2 इक्वल टू 16, ट्वाइस ऑफ v1 प्लस ट्वाइस ऑफ v2 इक्वल टू 16, एड a प्लस b, दो क्या आएगा 7 टाइम्स ऑफ v2 इज इक्वल्स टू 48 और v2 इज इक्वल्स टू 48 बाई 7, और हमें क्या पता है v1 प्लस v2 क्या है 8 है, तो v1 आ जाएगा 8 माइनस 48 बाई 7, दैट इज 7 into 56, 8 बाई 7। क्या सेम है ये वन डायमेंशन कोलिजन जैसा हमने सॉल्व किया था, बिल्कुल सेम आया क्या? बिल्कुल हमने वही काम किया, मोमेंटम कंजर्वेशन किया उस लॉन्ग, और उस लॉन्ग हमने क्या किया, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला लगाया। तब देखो आफ्टर कोलिजन सिनेरियो क्या बना। आफ्टर कोलिजन हमारे पास दो बॉल था, बॉल ए और बॉल बी। बॉल ए का वेलोसिटी क्या क्या है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ये एंगल मेरा 37 डिग्री था, तो इसका इधर की ओर वेलोसिटी तो मैंने देखा कि वो सेम रहेगा, वो चेंज करेगा नहीं, राइट, वो तो 12 ही रहेगा। और दूसरा वेलोसिटी किधर होगा, वन डायरेक्शन में या टू डायरेक्शन में? जो ये v1 आया वो 8/7 यहाँ तक कोई दिक्कत? 1 या 2, v1 जो होगा वो 1 या 2, कौन सा डायरेक्शन होगा? 2। ओके खुशी नेक्स्ट। और देखो बॉल ए जो है, ये मेरा बॉल ए यहाँ पर, ये मेरा बॉल ए है और ये मेरा बॉल बी है। तो बॉल ए का वेलोसिटी मैंने पीछे एज्यूम किया था, जिधर जा रहा था 16 से उसके अपोजिट एज्यूम किया था, और v1 मेरा क्या आया, पॉजिटिव आया। इसका क्या है, मैंने सही एज्यूम किया था, मतलब ये पीछे की ओर सही है, 8/7 से आएगा। और बॉल बी का बात करो तो बॉल बी जो है वो इस ग्रीन वाले डायरेक्शन में कितने की स्पीड से जाएगा, और किधर, 1 या 2, किधर जाएगा बॉल बी? बॉल बी का तो सिंपल है, बॉल बी तो इधर ही जाएगा विद स्पीड 48/7। सिंपल सा है या नहीं? सिंपल है या डिफिकल्ट? अच्छा कितने लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया, हैंड रेज करना। सर वापस एक बार समझाओ। ओके हर्ष। सर आपने बॉल ए का कोलिजन के बाद उधर ब्लू लाइन के अलोंग क्या लिखा है, 81?
81 कहाँ है? 8/7। अच्छा, ये 8/7 है, ओके हाँ सर ये वही V1। हाँ सर समझा, थैंक ओके, हाँ हर्ष तुम्हारा डाउट था ना? यस सर। हाँ हर्ष, देखो स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ। स्टार्टिंग से सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है कि किस डायरेक्शन में कोलिजन हो रहा है, किस डायरेक्शन में कोलिजन नहीं हो रहा है। तो ये जो ब्लू वाला लाइन है, इसमें कोलिजन नहीं हो रहा है, हाँ या ना? यस और जो अपना ब्लैक वाला लाइन है, इस डायरेक्शन में कोलिजन हो रहा है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। यस सर। वो एंगल 37 डिग्री हम लोग फाइंड कर लेंगे, जो हम लोग को रेडियस दिया होगा उसमें कुछ रिलेशन होगा, उससे हम लोग को एंगल मिल जाएगा। ठीक है हर्ष? यस सर। अब देखो, जिस डायरेक्शन में कोलिजन नहीं हुआ, मैंने जो बॉल ए का इनिशियल स्पीड था 20, उसका मैंने कंपोनेंट्स ले लिया। एक कंपोनेंट लिया जिस डायरेक्शन में कोलिजन नहीं हुआ, एक कंपोनेंट लिया जिस डायरेक्शन में कोलिजन हुआ, दोनों कंपोनेंट निकाल लिया एंगल के हेल्प से। यस ठीक सर। है? अच्छा, अब ये जो 12 है, इस डायरेक्शन में तो कोलिजन हुआ ही नहीं, तो वो 12 तो मेरा कंजर्व रहेगा इवन आफ्टर द कोलिजन। ठीक है? यस सर। अच्छा, ये डायरेक्शन जिसमें वो स्पीड 16 से जा रहा था, 16 के स्पीड से गया, तो ये इधर जा रहा है 16 के स्पीड से, तो ये काइंड ऑफ हेड ऑन कोलिजन हुआ, दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर मूव कर रहा है उधर 16 से। ठीक है? तो मैंने सिचुएशन को अब बस सर along the और line एक of बार impact- बोला ना हाँ सर, आवाज कट गई थी, और एक बार बोला ना। हाँ, ठीक है ठीक है। ये जो 16 से जो जा रहा है, ये किधर जा रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेकंड बॉल। यस सर। तो उसको मैं एक हेड ऑन कोलिजन जैसा ट्रीट कर सकता हूँ, सेंटर टू सेंटर कोलिजन। ठीक है? यस तो सर। मैंने क्या किया, along द लाइन ऑफ इम्पैक्ट मैंने अपना सिचुएशन परपेंडिकुलर वाला छोड़ दिया, लाइन ऑफ इम्पैक्ट की तरफ देखा, तो ये 16 के स्पीड से आगे जा रहा है और आगे में बॉल भी रखा हुआ है। तो जैसे मैं पिछला क्वेश्चन सॉल्व करता था कि एज्यूम कर लिया कि पीछे की ओर स्पीड v1 है 2 kg बॉल का और 5 kg का आगे की ओर v2 है, फिर मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया और ई का फॉर्मूला लगाया। ठीक है? यस सर। ई का फॉर्मूला लगा दिया, हाफ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, 5v2 - 2v1 इक्वल टू 32, और v1 + v2 8 था, v1 + a2 देखो 8 था, तो मैंने डबल कर दिया दोनों साइड, तो ट्वाइस ऑफ v1 + ट्वाइस ऑफ a2 16 हो गया, यस सर। और दोनों को ऐड किया तो 7v2 इक्वल टू 48, और मुझे v2 मिल गया, और v2 मिल गया तो v1 मिल गया। ओके सर। ठीक है? अब देखो, मैंने एज्यूम क्या किया था, मैंने v1 को पीछे एज्यूम किया था, मतलब जिधर 16 था उसके अपोजिट एज्यूम किया था v1 को, और v2 को उसी डायरेक्शन में एज्यूम किया था, और मैथ्स मुझे क्या लाके दिया कि v1 पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब है, मैंने जो डायरेक्शन एज्यूम किया था वो सही है। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में कोलिजन हुआ है along द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, हमारा बॉल पीछे की ओर जाएगा विद स्पीड v1 8/7, और ये बॉल आगे रहेगा विद स्पीड 48/7। कूल? समझ में आया? यस सर। ओके, सबको समझ में आया? किसी कोई ऐसा इसको नहीं समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत में आंसर देना, जितना आज हम लोग पढ़े हैं सबको यूज करके। ये एक बॉल है 2 kg का, इसका रेडियस क्या लोगे, इसका रेडियस है r। यहाँ पर एक और बॉल है ऑफ मास 4 kg एंड रेडियस 4r, सॉरी मास 2 kg और रेडियस 4r, और यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है।
इलास्टिक कोलिजन, तो बताना है दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी, दोनों बॉल का वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। जल्दी से। सर बॉल ए की वेलोसिटी हाँ, बॉल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सिंपल सा है, सोचना, पूरा पूरा मैथ्स मत लगाना। And 6 for B. तरुण, बी तो सही है, लेकिन ए का 6 and 8 क्या है? कंपोनेंट के अलोंग वेलोसिटी। तो ई क्या है? ई पता नहीं, मुझे दिया ना इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब क्या है? बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या? प्रसन्ना नहीं, एंगल क्या होगा? थोड़ा भी सही नहीं है। नहीं, एंगल क्या होगा? 53। 53 सबका आ गया। ये लेंथ, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो गया 5r और ये डिस्टेंस है 4r। तो मेरा, सॉरी, ये 5r है, तो मुझे क्या पता चल गया, ये एंगल कितना है? 53 डिग्री। तो इसका इधर की ओर स्पीड क्या होगा? 10 cos 53, दैट इज 6, और इसका इधर की ओर स्पीड क्या होगा? 8। तो ये 8 चेंज करेगा क्या? 8 चेंज करेगा नहीं। तो बॉल ए इवन आफ्टर द कोलिजन इधर तो 8 की ओर मूव करेगा ही। अब देखो, क्या मास सेम है और इलास्टिक कोलिजन है, तो मास सेम और इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? सर जो वेलोसिटी वो एक्सचेंज हो जाती है। वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, तो बॉल बी जो होगा वो इधर की ओर 6 से ट्रेवल करेगा, खत्म क्वेश्चन। और बॉल ए का इधर की ओर स्पीड 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना था। सर मेरा कंपोनेंट में मिस्टेक हो गया। किसका नाम? तरुण? नहीं मेरे नहीं सर मेरा। अच्छा, तरुण तुमने सही किया था, बस तुम वो वाला चीज, इसका स्पीड भी तुम 6 लिख दिए। हाँ सर। उसका स्पीड 0 हो जाएगा ना, क्योंकि वेलोसिटी एक्सचेंज होता है।
ठीक है, सिंपल सा है। अगर हमको ई का वैल्यू कुछ दिया होता तो हम लोग उस लाइन के लॉन्ग मोमेंटम कंजर्वेशन और ई का इक्वेशन लगा देते हैं। ठीक है, आज की क्लास तुम लोग का होमवर्क क्या होगा, ये चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करना। नेक्स्ट क्लास में जो डाउट्स होगा हम लोग वो डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? नहीं तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। Bye, sir. बाय बाय।